एक बार माता पार्वती गणेश जी को ध्यान में देखकर कहती हैं, पुत्र तुम ठीक तो हो और यह अचानक इतने गंभीर होकर ध्यान क्यों कर रहे हो। गणेश जी कहते हैं, माँ मैं ठीक हूँ और यह तो आपको भी पता है कि मैं हर वर्ष अपनी जन्म तिथि पर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर उन्हें वरदान देता हूँ, बस इसी ध्यान में लगा हुआ हूँ। और हाँ माँ, मुझे अपने भक्तों के प्रति जिम्मेदारी को भी समझना होगा। आपने और पिताश्री ने जो भी मुझे सिखाया है मैं उसी का तो पालन कर रहा हूँ और आपने आरंभ में ही मेरा ध्यान भंग कर दिया। माँ माता पार्वती कहती है, गणेश मैं तुम्हारा प्रयोजन समझ गई हूँ। ठीक है पुत्र, अब तुम निर्विघ्न होकर ध्यान करो। अब मैं तुम्हारे ध्यान में बाधा नहीं डालूंगी। एक और तुम्हारे पिताश्री और एक और तुम ध्यान में रमते रहो। फिर माता पार्वती मन में सोचते हुए कहती है, अच्छा तो यह बात है, फिर तो पुत्र तुम्हें परखने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तब माँ पार्वती और कार्तिकेय जी दबे पांव छिपते हुए थाल में लड्डू और मोदक लेकर आते हैं। तभी महादेव पीछे से आ जाते हैं। तब माँ पार्वती महादेव को शांत रहने का इशारा करती है और फिर लड्डू और मोदक को गणेश जी के सामने रखकर सब छिप कर देखने लगते हैं। तभी मूषक जी ये सब देखकर कहते हैं, अरे ये सब क्या कर रहे हैं, लगता है मुझे प्रभु को सावधान करना चाहिए। फिर गणेश जी ध्यान करते हुए कहने लगते हैं, अरे ये ध्यान करते करते अचानक लड्डू और मिष्ठानों की सुगंध क्यों आने लगी। फिर गणेश जी नेत्र खोलकर देखते हैं और लड्डुओं को देखकर कहते हैं, आ हा इतने सारे मिष्ठान, लेकिन माँ ने कहा था कि पुत्र अन्न को ना कहना, अन्न का अपमान होता है। वैसे भी ध्यान तो मैं बाद में भी कर लूंगा, अभी तो यह खा लेता हूँ। लेकिन मूषक जी के सावधान करने से पहले ही गणेश जी सारे लड्डुओं को खा जाते हैं। तब यह देख माँ पार्वती, महादेव और कार्तिकेय जी सब हंसते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे पुत्र तुम तो ध्यान में बैठे थे, फिर अचानक क्या हो गया, लगता है मेरे पुत्र को भूख लग गई होगी। तब गणेश जी एक युक्ति लगाकर कहते हैं, नहीं माँ, ये सब तो मुझे मूषक जी ने ग्रहण करने को कहा। तो ऐसी है हमारे गणेश जी की लीला। दोस्तों पेज को फॉलो करके कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें।